गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत में 3 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 4 प्रारंभ करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन। ये बच्चों का मनोरंजन का कवि सम्मेलन का एक पाठ है। ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है। इस पाठ में अव्यय का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अब ये पाठ हमारा प्रारंभ होता है। विविध वेशभूषाधारिण है, चत्वार बाल कव्ये है, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। विविध वेशभूषाधारिण है, चत्वार बाल कव्ये है, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध्यः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे अध्यः का मतलब नीचे, अद्य का मतलब आज होता है, तो यहाँ अध्यय का प्रयोग किया गया है। अध्यय का मतलब नीचे होता है। नीचे श्रोता, श्रोता का मतलब सुनने वाला। श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम शोर। नीचे हैं वो श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वो शोर कर रहे हैं। अब संचालक अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अलम का मतलब होता है बस या मत। कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। हर्षस्य, अद्य का मतलब आज, हर्षस्य का मतलब खुशी का, अवसरः का मतलब मौका, काव्यहन्तारः का मतलब काव्य का संहार करने वाले, काल्यापका मतलब समय को व्यर्थ बिताने वाले, हास्य कवि धुरंधराः श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः आए हुए हैं। शोर मत करो, आज बहुत खुशी का मौका है। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत खुशी का मौका है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। कि शोर मत करो, आज बहुत खुशी का मौका है। इस कवि सम्मेलन में काव्य अर्थात कविता का संहार का मतलब नाश, कविता का नाश करने वाले और समय को व्यर्थ में बिताने वाले भारत के धुरंधर महान हास्य कवि आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिनां वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। यही आओ करतल ध्वनिनां, तालियों की आवाज़ से, नमः प्रणाम। कि आओ तालियों की आवाज़ से अर्थात तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। अब गजाधर बोलता है, सर्वेभ्यो श्रीकेभ्यो नमो नमः। सब अश्रिकों अर्थात जिनको कविता सुनने में आनंद नहीं आता उनको बार बार प्रणाम। सर्वेभ्य अश्रिकोभ्यो नमो नमः। सब अश्रिकों को बार बार प्रणाम। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वेदम उद्दिश्यं स्वीक्यं काव्यं श्राव्यामि। तो पहले मैं आधुनिक अर्थात आजकल, आधुनिक का मतलब होता है आजकल, पहले तो मैं आजकल वेद को लक्ष्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। आजकल के जो वैद्य जी हैं उनको लक्ष्य करके ही मैं मेरा काव्य सुनाता हूँ। सबसे पहले ये कहा, वैदराज है नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर है, यमस्तु हरति प्राणानां,
वैदेह प्राणांधनानि च, कि हे यमराज के भाई वैदराज, यमराज सहोदर, सहोदर का मतलब भाई होता है, कि हे यमराज के भाई वैदराज अर्थात डॉक्टर जी तुम्हें प्रणाम। यमराज तो प्राणों को हरता है, यमस्तु हरति प्राणान, कि यमराज तो प्राणों को हरता है, परंतु वैद प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। इसमें पहले कवि ने ये बता दिया कि हे यमराज के भाई वैदराज तुम्हें सबसे पहले प्रणाम। यमराज होते हैं वो तो केवल प्राणों को ही लेते हैं, लेकिन आप तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेते हो। सर्वे उच्चई हसंती, और सब जोर से हंसने लग जाते हैं। कालांत है, कालांतक आया, अरे अरे वैदास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद जनसंख्या, मादृशा मेरे जैसी, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या घटाने में, कि अरे वैद तो सब जगह हैं परंतु वे जनसंख्या घटाने में मुझे जैसा कुशल नहीं है। ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप सब सुनिए। चिंत्यां प्रज्वलिताः दृष्ट्वा वेदो विषम्ये आगताः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कि भवन्तः, भवन्तः का मतलब आप सब, विषम में हैरानी, हस्तलाघवम हाथ की चतुराई, चिंत्यां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विषम्यागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अरे वैद तो सब जगह हैं परंतु वे सब जनसंख्या घटाने में मुझ जैसे कुशल नहीं हैं। मेरा भी एक छोटा सा काव्य है, उसको सुनिए आप। वैद चिता को जलती हुई देखकर हैरानी को प्राप्त हो गया, कि चिता जल रही है उसको देख कर के वो बड़ा हैरान हो गया, हैरानी को प्राप्त हो गया। न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया, फिर ये किसके हाथ की चतुराई है, कि न तो मैं गया न मेरा भाई गया, ये किसके हाथ की चतुराई है। अर्थात न तो यमराज गया न वैदराज गया, तो ये किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे पुनः हसंती, और सारे लोग दोबारा हंसने लग जाते हैं। इतनी देर में तुंदिला है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंद, तुंद होता है तोंद या बड़ा पेट वाला। तुंदस्य ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, आवर्तयन का मतलब फिराता हुआ, धार्यताम धारण कीजिए। तुंद्रस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद बड़े पेट के ऊपर हाथ फिराता हुआ क्या बोला, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल बड़े पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम सूर्यताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम, और जीवन में इसको धारण भी कीजिए। परानम प्राप्य द्रुबुद्धे माँ श्री दयां कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। प्राणम, प्राणम प्राप्य द्रुबुद्धे माँ श्री दयां कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कि हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को पाकर शरीर पर दया मत करो। दूसरे का अन्न है प्राअन्नम, दूसरे का जो अन्न है ना उसको पा करके शरीर पर दया मत करो, अर्थात खूब छक कर के खाओ। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। दूसरे का जो अन्न होता है वो, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाते हैं,
फिर जोर से सारे सर्वे पुनः हट्टासम कुर्वन्ति, और फिर सारे जोर से हंसने लग जाते हैं। चरवाकह बोला आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है। सर्वथा का मतलब सभी प्रकार से, कि शरीर का जो पोषण है वो सभी प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एवं भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, अर्थात जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनको खा लेना चाहिए, चाहे ऋण हो जाए सिर, लेकिन उनको खा लेना चाहिए। तथा कथयति चार्वाकः कवि, ऐसा ही चार्वाक कवि कहते हैं। या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। जब तक जिएं, या जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिएं सुख से जिएं, चाहे ऋण करके घी पिएं। ये चार्वाक कवि ने कहा है कि जब तक जिएं तब तक सुखी से जीवें और ऋण करके घी पिएं। इसके बाद श्रोतागण हैं, वो कहते हैं तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब ऋण का बदला कैसे होगा, अर्थात ऋण की वापसी कैसे होगी। चार्वाक बोला सूर्येताम मम अवशिष्टम काव्यम, शेष मेरी कविता सुनिए। धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्येतम जन है। घी पी करके परिश्रम करके व्यक्ति ऋण उतार दें, कि घी पियो, परिश्रम करो और जो ऋण लिया है उसको वापिस कर दो। काव्ये पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी शीघ्र कविता रचता है और हंसी के साथ उस कविता को भी वो बच्चा सुनाता है। बालक बोला सूर्येताम सूर्येताम भो ममापि काव्यम, सुनिए अरे मेरा भी काव्य। गजाधरम कविं चैव तुंदिलं भोजलोलुपं, कालांतकं तथा वेदं चार्वाकं च नमाम्यहम्। गजाधरं कविं चैव तुंदिलं भोजलोलुपं, कालांतकं तथा वेदं चार्वाकं च नमाम्यहम्। कि सुनिए अरे मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधर, यमराज, कालांतमक और अन्न के लालची, तुंदिल और उसी प्रकार 10वें ग्रह है धुंध को मैं प्रणाम करता हूँ। 10वां जो ग्रह धुंध उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कवि श्रविता हा 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 इति कृत्वा हस्ति, अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य सुना करके हा इस प्रकार करके हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सब घर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये बच्चों का जो था कवि हास्य सम्मेलन वो पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। अध्यय का मतलब नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी और श्रेष्ठ। धुरंधरा का मतलब अग्रणी, श्रेष्ठ। यही आए या आइए। करतल ध्वनि नाम तालियों से अर्शिक के भे निरस जनों को शवकियम अपने मादृशः मेरे जैसा, हस्तलाघवम हाथ की सफाई,
तुंदस्य तोंद के अर्थात मोटे पेट वाला। आवर्तयन फेरता हुआ। धार्यताम धारण करें। परा अन्नम दूसरों के अन्न को। पौष्टिक है पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम लौटाना। अवशिष्टम बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरित है प्रेरित होकर के। श्राव्यति सुनाता है। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न है, इसका उच्चारण करना है। ऊपरी, अध्यः, उच्चई, निच्चई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ये आगे के जो प्रश्न हैं इनको असाइनमेंट में मैं डाल दूँगा। आपको प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ मिल जाएंगे। अपनी कॉपी में इनको कर लेना।